मैम मेरे यहाँ पे पीसीएम बेस से हुआ है मैम, डायरेक्ट एडमिशन है मेरा। पीसीएम में मैम 87 था, मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया, मैंने जेई का एग्जाम नहीं दिया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज कैसा है? तुम जम्मू एंड कश्मीर से हो, ठीक है? तो एक स्टूडेंट के फादर सेड के मतलब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, जम्मू से हम अपने बच्चे को ग्रेटर नोएडा में नहीं भेज सकते, रिस्की है, तो ऐसा कुछ। तो फीस कितनी है आपकी? मैम लास्ट ईयर थी यहाँ की। जीएल बजाज जो बच्चा आ रहा है, ठीक है, उसको अगर सीएससी लेना है तो उसका जेई में और पीसीएम में कितना होना चाहिए? फेस्ट वगैरह में भी सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट रहती है, लड़की अलग लड़के अलग। ओह माय गॉड, ऐसा ही होता है। तुम्हें क्या लग रहा है 4 साल तुम बंद गए हो? टीचर है, सपोर्ट करते, कई बच्चे मेरे में फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट ईयर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और कोडिंग कल्चर वगैरह कैसा है? हेलो एवरीवन, यार अगर तुम भी जीएल बजाज में बीटेक का सोच रहे हो तो आज हमारे साथ है 2 स्टूडेंट। व्हाट्स योर नेम? मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता एंड शैलेश कुमार। शैलेश, ठीक है। तो इस कॉलेज में आने के लिए क्या कट ऑफ चाहिए होता है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, ये सब हम इन दोनों से जानेंगे। बाकी कैंपस लाइफ कैसी है वो भी आपको जानने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यार मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिलेटेड टू बीटेक। सो फर्स्ट हम मोहित से पूछते हैं। मोहित, आपका जेई या फिर पीसीएम में कितना था, मतलब किस तरीके से आपने एडमिशन लिया? मैम मेरे यहाँ पे पीसीएम बेस से हुआ है मैम, डायरेक्ट एडमिशन है मेरा। पीसीएम में मैम 87 था, मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया, मैंने जेई का एग्जाम नहीं दिया हुआ था। तो आपने कौन सी ब्रांच ली? मैम मेरा सीएसआईटी है। सीएसआईटी है। तो लाइक मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज कैसा है? मैम अगर सिर्फ प्लेसमेंट के लिए देखे, पढ़ाई के लिए देखे तो कैंपस लाइफ, मतलब पढ़ाई तो चीज़ें अच्छी है, लेकिन कैंपस लाइफ अगर इंजॉय करना चाहे तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फेस्ट वगैरह भी कम है। और एज आ ये स्कूल ही मान के चलो, स्कूल जैसा ही है मैम। 12वीं से निकले फिर भी स्कूल, हाँ मैम, वैसा ही जैसे टीचर टोकना, प्रिंसिपल का टोकना, वो चीज़ें लगी रहती है मैम। और तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो एग्री करूंगा पूरा, ऐसा ही है। मतलब कि ऐसे अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ये लोग वो करते हैं, फोर्स करते हैं कि हाँ अटेंडेंस तो डिटेन कर देंगे पेपर से, ठीक है। और मतलब कि घर पे कॉल वॉल कर देते हैं अगर अटेंडेंस कम रहती है, पेपर से डिटेन रहते, पेपर देने नहीं आते। और जैसे बाकी कॉलेज में, जैसे मैं सुनता हूँ मेरे दोस्त हैं तो उनमें उनके ऐसा कुछ नहीं होता, और यूनिफॉर्म भी पहना के रखते कि यूनिफॉर्म पहन के आओ। वही सब है, ये अजीब लगता है बहुत फिर कि कॉलेज से, स्कूल से निकले फिर स्कूल में आगे वापस। तो तुमने शैलेश कैसे एडमिशन लिया था? मैंने भी डायरेक्ट ही लिया है, मेरे पीसीएम में 92% है, तो मैंने भी इधर डायरेक्ट ही लिया कौन सा ब्रांच है? है। बीटेक सीएससी। सीएससी के लिए आपको तो 92। तो यूपी डोमिसाइल था आपका? नहीं, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। तो लास्ट राउंड समथिंग में आपको हाँ, हाँ। ठीक है। तो फीस कितनी है आपकी? मैम लास्ट ईयर थी यहाँ की 166 थी, फर्स्ट ईयर की एंड सेकंड ईयर की 156 थी लाख, लेकिन इस साल से 3000 रुपये बढ़ गई है मैम। 159 फर्स्ट ईयर की, देन 159 सेकंड ईयर की, ऐसे मैम फोर्थ ईयर तक। इन्वायरमेंट कैसा है नियरेस्ट एरिया का? कोई क्लास चल रही है, आप ग्राउंड पे बैठे हो किसी के साथ, तो आपको ग्राउंड में पूछेंगे क्यों बैठे हो, क्लास चल रही है, आप क्लास जाओ, क्लास में आपको भेज देंगे। लंच में घूमने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोक टोक ज़्यादा है मैम हर चीज़ में। हाथ में हाथ डाल के नहीं घूम सकते, नहीं। कपल्स नहीं घूम सकते। वो तो थोड़ा मैम इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन हाँ देख नहीं, मैंने लेंगे तो बोर्ड्स होता है। देखे हैं। हाँ मैम, देख लिया तो टोकेंगे जरूर मैम, ये तो बात से हो रही है। मतलब जैसे मैं गई थी एक यूनिवर्सिटी बैनेट, वहाँ तो एकदम खुलेआम सब कुछ चल नहीं रहा नहीं है। मैम, ऐसा यहाँ पे खुलेआम कुछ भी नहीं है मैम। फेस्ट वगैरह में भी सारी चीजें स्ट्रिक्ट रहती है, लड़की अलग लड़के अलग। ओह माय गॉड, हाँ मैम, ऐसा ही होता है। तुम्हें क्या लग रहा है 4 साल तुम बंद गए हो? कभी कभी लगता है, लेकिन पढ़ने के लिए आया हूँ ना हाँ, मैम, तो मतलब लगता है चलो प्लेसमेंट तो निकल ही हाँ, जाएगी, हाँ, है ना? सिर्फ प्लेसमेंट ही निकलेगी। प्लेसमेंट ही निकलेगी। अच्छा, तुम्हारा क्या कहना है कि लाइक तुमने वैसे कौन कौन से और कॉलेजेस देखे थे, क्योंकि जम्मू से हो? मैंने यहाँ पे बेनेट देखा था, IIM देखा था, गलगोटिया भी देखा था मैंने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी देखी थी, कॉलेज भी देखा था। लेकिन फिर मतलब कि सब, मतलब कि मेरे एक यहाँ पे कज़न भी है, 3rd ईयर में एक कज़न भी है, 2-3, तो फिर उन्होंने सबने बोला कि यही अच्छा रहेगा, यही ऑप्शन सही है, तो इसमें ले लो, तो ले लिया बस। और फिर अब पछता रहा हूँ कि क्यों ले लिया इधर। क्यों यार, प्लेसमेंट तो मिली। प्लेसमेंट तो ठीक है, लेकिन कॉलेज लाइफ थोड़ी होती है चीज़। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे IIM चलेगा? IIM फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उधर मतलब कि कम से कम यूनिफॉर्म भी नहीं है, सबसे पहली बात। कैंपस भी बड़ा है। हाँ, कैंपस भी बड़ा है, और मतलब कि उधर कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है, आराम से घूमो, बंक करो, कॉल वॉल भी नहीं जाए। इधर क्या है, इधर कॉल चले जाए हर दूसरे पीरियड बाद नहीं जाओगे तो। और प्लेसमेंट के लिए तो चलो मेहनत करते तो IIM से भी प्लेसमेंट निकाल ही लेते हैं। हाँ, IIM से भी प्लेसमेंट निकल ही जाता है, IIM में भी ठीक है प्लेसमेंट, इसके मुकाबले तो नहीं, लेकिन ठीक ही है बहुत। ठीक है, मतलब इसकी तो प्लेसमेंट ऐसी है कि 100 बच्चों में से 90 बच्चों की हो ही जाती है। हाँ हाँ मैम, हो जाएगा। लेकिन IIM में ऐसा नहीं है 100 में से। मैम देखो, प्लेसमेंट क्या है, सारी चीजें स्किल्स की भी है मैम, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा जीएल में प्लेसमेंट के लिए पा रहे हो ना, बहुत अच्छी चीजें हैं। ये लोग ने मैम, जो टीचर हैं सपोर्ट करते, कई बच्चे मेरे में फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट ईयर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग तो, मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो हैकिंग की लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं, और कुछ अपना स्टार्टअप भी कर रहे हैं यहाँ से। टीचर सपोर्ट करते हैं, यहाँ की लाइब्रेरियों में मैं जैसे बुक्स देखता हूँ, वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई की बुक्स
बुक्स हैं, वहाँ पे बिजनेस लेटर, जैसे मेरा मैम क्या पर्पज़ है कि मैं बिजनेस आगे चल के बिजनेस के लिए, तो मुझे बिजनेस लाइफ में भी सपोर्ट मिलती है, स्टार्टअप के लिए मैं सोचता हूँ मुझे उसमें भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन हाँ, थोड़ा अभी तक जैसे AQTU का ना, तो मैं फर्स्ट ईयर में किसी चीज़ में छूट नहीं देंगे आपको, सेकेंड ईयर में आपकी बिल्कुल साथ में साथ चलने वाली हैं चीज़ें। अच्छा। फर्स्ट ईयर में आपको किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना खेल में, ना कूद में, ना फिर किसी भी फंक्शन में, सिर्फ वो जो फेस्ट वगैरह होते हैं वो अटेंड कर सकते हो, वो भी एक फ्रेशर्स। तुम जम्मू एंड कश्मीर से हो, ठीक है, तो एक स्टूडेंट के फादर सेड के मतलब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, जम्मू से हम अपने बच्चे को ग्रेटर नोएडा में नहीं भेज सकते, रिस्की है, तो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। अब मेरे जो पापा है उनके मतलब कि दिल्ली में बहुत कनेक्शंस थे, तो उनको तो मतलब पहले ही पता था कि कैसा है यहाँ का कॉलेज लाइफ वगैरह सब कुछ कैसा है, तो फिर बस उन्होंने कहा कि इधर कनेक्शंस ठीक है और हॉस्टल भी अच्छे रहेंगे और मतलब कि ठीक रहेगा, तुम चले जाओ इधर ही। तो मैंने बोला ठीक है फिर ले लेते तो हैं। हॉस्टलर हो या रेगुलर हो? नहीं, हॉस्टल ले रखा मैंने। हॉस्टल का खाना कैसा है? मेस? मत पूछो, बहुत बेकार है, हॉस्ट? बहुत बेकार है। मैम हम दोनों बाहर के हॉस्टल से, तो कैसा है बाहर का हॉस्टल? मैम हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का तो मैम ठीक ठाक ही है। और यहाँ का? मैम यहाँ के मैंने अपने दोस्तों से रिव्यू लिया है, सेम ही है मैम। जब एडमिशन हो रहे होंगे, जो आपने भी सुना ही होगा, सब बच्चे जानते हैं, जब एडमिशन हो रहे होंगे तब तो उनसे अच्छा कोई नहीं देगा। एडमिशन खत्म होते हुए तो रियल में हम सब देखते हैं कीड़े निकल रहे हैं, थालियाँ साफ नहीं है मैम। अच्छा ये बताओ मुझे कि लाइक JL बजाज जो बच्चा आ रहा है, ठीक है, उसको अगर CSC लेना है तो उसका JEE में और PCM में कितना होना चाहिए? PCM में तो उसका मतलब 90% से ऊपर होना चाहिए, और अगर JEE के थ्रू यूपी टेक काउंसलिंग से लेगा तो उससे भी उसकी 90% से ऊपर ही होने चाहिए, अच्छा। तो उसको मिलेगा। और कोडिंग कल्चर वगैरह कैसा है? अभी AQTU का चल रहा है, तो मैम कोडिंग फर्स्ट ईयर में सिर्फ आप C+C सीखोगे, आप अदरवाइज कुछ भी अपने से सीख रहे हो नहीं। लेकिन सेकंड मतलब फर्स्ट ईयर में सिर्फ आप C सीखोगे, लेकिन शायद इस बार ये ऑटोनोमस होने वाला है मैम। अच्छा। तो ऑटोनोमस हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी कोडिंग। और आपको क्या लगता है? फर्स्ट ईयर में तो वही है, PPS एक सब्जेक्ट है C का, उसके अलावा और कुछ नहीं सिखाते। और सही बोल रहे हैं, ऑटोनोमस अगर हो गया तो शायद सब्जेक्ट चेंज करे, लेकिन हमारे लिए तो सेम ही रहेगा, जो नए एडमिशन होंगे उनके लिए होगा वो डिफरेंस। और सेकंड ईयर में जावा भी है, पाइथन भी है सेकंड ईयर से। थर्ड सेम में जावा आ जाता है, फोर्थ सेम में पाइथन आती है, तो कोडिंग कल्चर भी ठीक ही है इधर का। और हाईएस्ट पैकेज क्या है इस ईयर का 58 लाख। और एवरेज? 8-9 में। 8-9, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने मुझे 5-6 का बताया, मतलब इट डिपेंड्स कि आपकी स्किल्स कैसी है। हम लोग रिव्यूज भी देख सकते हैं ना मैं गूगल में, तो उसमें भी मैम 8-9 नहीं बताता है। और हमारा जिला में ऐसा कुछ नहीं मैम, कंपनी भी बहुत आती है, सिर्फ प्लेसमेंट के लिए फेमस ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते भी मैं प्लेसमेंट के लिए हैं। हाईएस्ट 58 लाख ही है, एंड एवरेज कह सकता हूँ मैं 8-9 है। अच्छा, और मतलब अगर मैं बोलूँ 100 में से कितने % स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो जाती होगी? मैं कहूँ तो 80 की तो मैम अच्छे में हो जाएगी, फिर वो 80 के नीचे जो होते हैं तो मैम ले लो आप 5 लाख 4 लाख ऐसी हो जाएगी। और इंटर्नशिप सपोर्ट मिलता है? इंटर्नशिप हाँ, पेड हाँ, और हाँ। अनपेड कैसे है? पेड भी अनपेड भी है मैम, ऐसा दोनों सपोर्ट है। हाँ हाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन AC वैसी नहीं है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। AP1 में ACs नहीं है, और AP2 में सेकेंड ईयर से ACs आ जाते हैं क्लास में, तो फिर ठीक रहता है। अच्छा, ओवरऑल फैकल्टी भी ठीक है। तो एडमिशन के लिए डायरेक्ट आए थे या फिर पहले अप्लाई किया था फिर आए? नहीं, डायरेक्ट ही आया था। एक जो स्कैम बहुत चल रहा है, मतलब कि 25,000 रुपये पहले आप एडवांस में दो, फिर तो आपका ठीक एडमिशन कंफर्म है, लेकिन वो कंफर्म तब होता है जब आप काउंसलिंग में बैठते हो। नहीं मैम, ऐसा होता है ना, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कई कॉलेज में हुआ था, मैं 20,000 रुपये जमा करवाते काउंसलिंग के नाम से, एडमिशन नहीं होता तो फिर वो पैसे भी वापस नहीं होते हैं। है ना? जैसे मेरे कई दोस्तों के फंसे हैं पैसे मैम, तो जैसे ये गलगोटिया बहुत ऑफर लेटर दे रहा है। हाँ, गलगोटिया में भी हुए हैं। मैं और कॉलेज का नाम ले सकता हूँ? एक्यूरेट में हुआ है मैम। एक्यूरेट तो बहुत गंदा बनेगा। एक्यूरेट में भी कुत्ते हुआ। से घूमते वहाँ। हाँ मैम, मेरे फ्रेंड का ही, यहाँ तक कि इस भाई का भी फंसा हुआ है वहाँ पे अभी तक। 20,000 रुपये। एक्यूरेट आ गए थे तुम? मतलब कि यहाँ पे पहले मिल नहीं रहा था, तो फिर मतलब कि इन्होंने बोला कि पहले डाउट में डाला था कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैंने एक्यूरेट विजिट किया था। किसी ने मतलब कि फंसा दिया था मुझे, वैसे कि एक समझो एक बच्चे ने, तो फिर उसने बोला था कि हाँ एक्यूरेट ठीक है। उसके उधर जाके मैंने फिर 25,000 सबमिट किए थे, और फिर अभी तक निकले नहीं है। वो बस बोलते हैं कि निकल जाएंगे, नहीं निकलते। मिलते नहीं है, मतलब एडवांस पर पैसा नहीं है। नहीं अगर जैसे IIM में ऑफर लेटर मिला 30,000 सबमिट करो तो सीट मिल जाएगी, क्योंकि उसका कम कट ऑफ है। हाँ। लेकिन जो काउंसलिंग से कॉलेज मिल रहा है, नहीं मैम, काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाना चाहिए। अगर करना है तो आप डायरेक्ट मैम, जैसे AQTU कॉलेज है तो उसी के फॉर्म अप्लाई करो, कॉलेज वाले को ऐसे मत दो। या फिर आप यूपी टेक की काउंसलिंग में बैठो, वहाँ अलॉट वहाँ पे यस मैम। हाँ, लेकिन ऐसे जैसे गलगोटिया कर रहा है 25,000 रुपये आप सबमिट करो, फिर उसके बाद नहीं कॉलेज काउंसलिंग में नहीं आएगा कट ऑफ में, तो फिर आप यूनिवर्सिटी जाओ। हाँ।
तो मैं मतलब लेकिन गलगोटिया के मेरे फ्रेंड्स से कई लोग, उनके साथ ये केस भी हुआ कि उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी, एडमिशन तो कॉलेज में लिया लेकिन उनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी फेंक दिया गया है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, हाँ, यही कर रहे हैं ऑफर लेटर हाँ। में बोलते हैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यस यस बट यूनिवर्सिटी फेंक दे। कई फ्रेंड्स है मेरे जो फंस रहे हैं, अब तो रो ही रहे हैं, एडमिशन तो हो ही गया मैम। तो भाई जो बच्चे काउंसलिंग मतलब ये सोच रहे हैं 92 वाले में आपको 82 परसेंटाइल पर मिल जाएगा सीएससी, तो ये बात माइंड में डाल लो। आपका अगर नहीं आएगा पैसा, पहली बात तो फंस जाएगा, है ना। और अगर आपने पैसा दे दिया है तो गलगोटिया वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डाल देंगे जहाँ 5-6 हज़ार बच्चा पढ़ता है। और AI रोबोटिक का तो तुमने भी सुना ही होगा। सो गाइज अच्छा रिव्यू दिया है दोनों ने, मतलब प्लेसमेंट के लिए अच्छा है बट नॉट डू गुड फॉर कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ। अगर आपको कैंपस लाइफ जीनी है तो बजट थोड़ा इंक्रीमेंट करने के बाद आप IIM या बैनेट भी जा सकते हो। बाकी किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको डाउट हो, किस कॉलेज में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कैसे एडमिशन होगा, ये सब आप मुझसे जान सकते हैं मुझे कनेक्ट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।